हेलो एवरीवन। नई बुक स्टार्ट कर रही हूँ, सात्विक रेवोल्यूशन, जिसके राइटर हैं सुभा सराफ और हर्षवर्धन सराफ। इस बुक के राइटर सुभा और हर्षवर्धन, इन्होंने काफ़ी सारी बीमारियों के साथ में लड़ाई की। बहुत सालों तक ये अपनी डिजीज़ से परेशान रहे। बहुत सारी मेडिसिन्स और थेरेपीज़ ली, लेकिन इनको कुछ हेल्प नहीं मिली। देन दे टर्न्ड टू नेचुरल हेल्थ विजडम। उन्होंने 7 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स को अपनाया जिससे वो हेल्दी बन सके। द सात्विक रेवोल्यूशन इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। दिस बुक ऑफर्स अ क्लियर कट पाथ टुवर्ड्स अ हैप्पियर फ्यूचर फॉर ऑल। ये 7 हैबिट्स हैं। सबसे पहली हैबिट है इनर बॉडी क्लीनिंग। सेकंड है ईटिंग प्लांट फूड। थर्ड है स्लीपिंग पैटर्न। फोर्थ है ब्रीदिंग। फिफ्थ है रिलेशनशिप। सिक्स्थ है लिव विद अ पर्पस। एंड सेवंथ है रिजिलियंस यानी स्टे काम। डिजीज होने का मतलब है कि बॉडी में कहीं कुछ गलत है। बॉडी का नेचुरली हील होना मतलब है नो रूम फॉर डिजीज। जब हेल्थ का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये 7 हैबिट्स आपको जो आपकी जो पूरी हेल्थ है यानी एंटायर बीइंग को इन्फ्लुएंस करेंगी। बॉडी माइंड और स्पिरिट मीन्स इक्वल distribution of heat in the body, a sense of lightness and comfort, experiencing sharp hunger, deep and unbroken sleep, a sense of peace in the mind, the ability to work with ease, no signs of laziness, and timely defecation. ये सभी हेल्थ के पैरामीटर्स हैं। हम अपनी हेल्थ का असेसमेंट भी कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी प्रेजेंट बॉडी का क्या स्टेटस है। 12 पैरामीटर्स हैं। आप इस टेस्ट से अपने आप को कर सकते हैं, टेस्टिफाई कर सकते हैं। आपके बाउल्स बिना फोर्स लगाए रोज सुबह क्लीन होते हैं कि नहीं, यानी डेली आपका पेट साफ होता है एटलीस्ट वंस एवरी डे, बिना कोई चूरन वगैरह लिए। यदि नहीं होता है तो वो आपकी बॉडी में ही कहीं जमा रहता है। सभी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। सेकंड है आपका वेट। यदि बैलेंस में है, न ज़्यादा है न कम है, यानी प्रॉपर वेट है। क्योंकि यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे तो आपका वेट भी सही होगा। थर्ड है क्या आपकी स्किन क्लियर है, उस पे एक्ने या कोई और स्कार्स तो नहीं है, स्किन प्रॉब्लम्स तो नहीं है। वो स्किन आपकी शो करती है बॉडी के इंटरनल स्टेट को। फोर्थ है क्या आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं या फिर आप लेजी या लिथार्जिक फील करते हैं, तो इसका मतलब है बॉडी में कहीं कुछ गलत है। फिफ्थ है दिन में 2 बार तेज भूख लगती है। इसमें भूख 2 तरह की होती है। भूख की क्रेविंग यानी माइंड की भूख, जिसमें हमें चटपटा खाने की क्रेविंग होती है। और दूसरी भूख होती है पेट की भूख, यानी एक्चुअल में हमें कुछ हेल्दी खाने को मन करता है। सिक्स्थ होता है रात में गहरी नींद का आना। यदि आप को बहुत अच्छी नींद आती है, बीच-बीच में नींद नहीं खुलती है, दिस रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ माइंड, यानी आपका माइंड डिस्टर्ब्ड नहीं है, आप अच्छे से सो पाते हैं। सेवंथ है बॉडी में कहीं भी पेन नहीं है, आप बॉडी का बिना परेशानी के आप उसको हिलाते हैं, मूव करते हैं। इफ यू हैव पेन समवेयर इन द बॉडी, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम है। 8th पार्ट है कि क्या आप खुश रहते हैं, फुल सेंस ऑफ जॉय फील करते हैं ड्यूरिंग द डे। दिस शोज योर रिलेशनशिप विद द अदर्स। 9th है क्या आप सुबह एक्साइटमेंट से जागते हैं, फील अच्छा फील करते हैं और फील ईगर टू स्टार्ट योर डे।
यदि आप में मोटिवेशन की कमी है, अपना काम पसंद नहीं करते, काम पर जाने से जी चुराते हैं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है। 10th स्टैंडर्ड है, क्या आप अनप्लेज़ेंट बातों को आसानी से भी जाने देते हैं, यानी आप लेट गो करना जानते हैं, मूव ऑन करना जानते हैं। यदि आप लेट गो करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और आप छोटे-छोटे इश्यूज़ में फँसे रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो इसका मतलब है आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है। 11th है, क्या आपका माइंड स्टेबल है, आपको गुस्सा आसानी से नहीं आता या आप एनॉय हो जाते हैं किसी भी बात से। लेकिन यदि आप परेशान नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, ज़्यादा टेम्पर लूज़ नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये एक अच्छे वेल-बीइंग की का साइन है। 12th है, आप में सबके लिए प्यार है, जेन्युइन डीप लव फॉर एवरीवन, या आप लोगों को से नेगेटिवली बातें करते हो, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हो? क्या आप दूसरों की ओपिनियन और इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हो? वेल, ये 12 पॉइंट शो करेंगे कि आपका हेल्थ का ग्राफ कैसा है। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग यदि आपकी हेल्थ का ग्राफ थोड़ा लो भी है, तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ महीनों में अपनी हेल्थ को बेस्ट स्टेट में पाएँगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द हैबिट नंबर 1। हैबिट नंबर 1 क्या है? इनर क्लीनिंग। यानी बाहर से सुंदर दिखने के लिए हम काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन बाहर से चाहे हम कितने ही एफर्ट करें, यदि हम इंटरनली सही नहीं हैं, तो हमारे फेस से शो हो जाता है। सो इंटरनल बॉडी क्लीनिंग सबसे पहला रूल है। यदि बॉडी में वेस्ट जमा होता रहेगा, टॉक्सिन्स जमा होते रहेंगे, तो बेस्ट हेल्थ पाना एक सपना है। डाइजेशन, एनर्जी लेवल, मूड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, स्किन क्वालिटी सभी मिलकर बॉडी को सही करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन आता है, यानी फूड जो हम खाते हैं। स्टमक में और इंटेस्टाइन में इसमें से विटामिन्स, मिनरल्स वो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और जो भी वेस्ट बचता है, वो बॉडी जेंटली बॉडी के बाहर निकाल देती है। टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं? जब हमें कुछ भी उल्टा-सीधा खा लेते हैं या हाइली प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं, जैसे फ्राइड समोसा, पकोड़ा, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, कुकीज़, या जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो, या फिर अपनी भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, देन फूड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ईज़िली। तो इसमें से काफ़ी कुछ खाना हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में ही फँसा रह जाता है, और यदि हम इस तरह का खाना रोज़ खाते रहें, तो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल पर एक मोटी लेयर बन जाती है। जब ये खाना पुराना पड़ जाता है और सड़ जाता है, तो ये टॉक्सिन्स में बदल जाता है। शुरू-शुरू में इसकी वजह से हम लेथार्जिक फ़ील करते हैं, वेट गेन करते हैं, बैड ब्रेथ, थकावट, एक यानी कि कहीं दर्द फ़ील करते हैं। लेकिन यदि हम इन सिम्पटम्स को इग्नोर करते रहते हैं, तो ये एक्यूमुलेटेड होते रहते हैं और एक वेस्ट एक्यूमुलेटेड वेस्ट के रूप में जमा हो जाते हैं और बीमारी में बदल जाते हैं। डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, digestive problems, undigested food over the time is converted into toxins, और बाद में ये हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। टॉक्सिन्स को आमा कहते हैं। ये जो आमाशय में रहता है, इट इज़ टॉक्सिक, स्टिकी, क्लाउडी एंड फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। Every tissue is fed by the blood, which is supplied by the digestive system. When the digestive system is unclean and inefficient, our blood is thickened with toxic poisons, and our body is open to disease. अमा की वजह से जो सिम्टम्स बॉडी में होते हैं, वो क्या हैं? वो हमारे स्रोतों रोधा यानी चैनल्स और पोर्स में रुकावट होती है। बालाभ्रमशा यानी ताकत की कमी हो जाती है, बल्कि गौरवा यानी बॉडी में हेवीनेस होती है। अनिला मुंह धता यानी डिसरप्शन ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स। आलस्य यानी लेजीनेस।
शक्ति यानी डाइजेस्टिव पावर की कमी, निशाथिवा यानी कफ और बलगम लंग्स में इकट्ठा हो जाता है, मलासंगा यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आरुषि यानी एंथुजियाज्म की कमी हो जाती है, कलमाबल यानी एग्जॉस्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। आयुर्वेद में अमा की एक्यूमुलेशन की वजह से बीमारियों का आना यानी 90% डिजीज। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनको क्लीन कैसे करें। तो बेस्ट हीलर इज सिटिंग इनसाइड अस। जैसे जब हमारी हड्डी टूटती है तो ऊपर से प्लास्टर लगा दिया जाता है, लेकिन बोन को एक पोजीशन में फिक्स रखने के लिए ही प्लास्टर लगाया जाता है। प्लास्टर सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है, बोन अंदर से खुद ही जुड़ती है। इट इज आवर बॉडीज हीलिंग पावर। दिस हीलिंग पावर इज एन enormous magnificent power of nature जो हम सब में होती है। प्राण शक्ति, एनर्जी विच मैनेजेस द इंटायर बॉडी विद इन आवर कॉन्शियस थॉट। ये एनर्जी रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस एंड अदर वाइटल सिस्टम्स में रहती है। ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये सारे प्रोसेसेस खुद चलते हैं बिना हमारी मदद लिए। ब्रीदिंग, हार्ट बीट, एवरीथिंग। इट रेफर्ड टू अस होम्योस्टेसिस यानी लाइफ फोर्स। नेचुरल फोर्स विद इन अस आर द ट्रू हीलिंग ऑफ डिजीज। ये बॉडी को नेचुरली हील करते हैं। हिपोक्रेट्स जो थे, जो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस हैं, मेडिसन हैं, वो कहते हैं कि प्राण शक्ति हमारी मदर की तरह से हमारी देखभाल करती है, कभी छुट्टी पर नहीं जाती। जन्म से लेके मृत्यु तक ये हमारे साथ रहती है। ये एक साइलेंट वर्कर है, ये हील करती है, क्लीन करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये हमारा इंटरनल डॉक्टर है। ये टॉक्सिन्स भी क्लीन और रिमूव कर सकती है। ये दो काम एक साथ नहीं करती। शी कैन आइदर डाइजेस्ट और क्लीन द टॉक्सिन्स। सो टॉक्सिन्स को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमें खाना खाना रोकना पड़ेगा, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, पराठा। क्योंकि बॉडी का डाइजेशन में ही सारा समय लग जाएगा तो वो क्लीन कैसे कर पाएगी खुद को। प्राण शक्ति को डाइजेशन से हटाकर क्लीनिंग पर शिफ्ट करना है, सो दैट इट कैन क्लीन, हील, रिपेयर एंड फिक्स एंड प्योरीफाई आवर बॉडीज फ्रॉम विद इन। इसके अलावा डेली क्लींजिंग टेक्निक है। शाम को 6 या 6:30 तक खाना हमें खा लेना चाहिए और एट मैक्स 7:30 तक। हेल्थ इज इक्वल टू स्मॉल सिंपल चेंजेस जो लगातार किए जाएं। हेल्थ को हम बड़े बड़े चेंजेस लाने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। डाइजेस्टिव फायर का और सन का आपस में एक कनेक्शन है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, जो पेट में खाने को तोड़ती है, जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। जब सूर्य अपनी पीक पर होता है तो जठराग्नि सबसे तेज होती है। इसीलिए दोपहर का खाना हम हैवी खा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की गर्मी कम होने लगती है, सूर्य छिपने लगता है, तो ये आग कम होती चली जाती है और रात में ये आग सबसे कम होती है। इसीलिए रात के समय हमें हैवी डिनर नहीं खाना चाहिए और लेट खाने से डाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। जल्दी खाना खाकर आप बॉडी को रेस्ट देते हैं। ये एक छोटा-सा बदलाव बहुत बड़ा चेंज लाएगा। योर प्राण शक्ति फाइनली गेट द टाइम फॉर डीप क्लीनिंग। लिवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन को भी आराम मिलेगा और आपके पेट पर जो एक्सेस फैट जमा होने लगा था वो भी कम होगा। स्लीप बेटर होगी। आप सुबह एनर्जेटिक होकर उठेंगे। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंसुलिन सब में इम्प्रूवमेंट होगा। शाम को जल्दी खाना हमारे स्वास्थ्य का फाउंडेशन है। देन आफ्टर वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग आप फ्रूट जूस ले सकते हैं एंड आई पर्सनली टेक नींबू और हनी वाटर, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। कुछ लोग करेला जूस और कोकोनट वाटर वगैरह पसंद करते हैं, तो जो अपनी अकॉर्डिंग जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूंगी प्लांट बेस्ड फूड की।